हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UPRTOU के प्रीवियस ईयर पेपर में जून 22 के पेपर को, जिसमें आज हम संस्कृत के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। तो अगर आप भी UPRTOU से UGST कर रहे हैं, यानी कि BA इन संस्कृत कर रहे हैं या फिर सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं और आपके कोर्स का टाइटल यही है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं इस पेपर का पैटर्न और सारी चीज़ें, मार्किंग स्कीम, सब चीज़ें डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक करिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। UPRTOU का सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको चैनल पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स का शीर्षक है आपका कादम्बरी कथामुखम, सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण और संस्कृत निबंध। UGST 103 आपका कोड रहेगा एग्जाम का, और यहाँ पर 70 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 3 आवर्स का टाइम मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आपको टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे, जिसमें से 3 सेक्शन ए में से, एक आपको सेक्शन बी में से और सेक्शन सी में से आपको 2 क्वेश्चंस चूज करने होंगे। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चंस ये हो जाते हैं। चलिए वन बाय वन करके एक एक सेक्शन देख लेते हैं। सो गाइस, खंड का यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सेक्शंस रहता है, तो इसमें 16 मार्क का आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 48 मार्क्स का ये आपका सेक्शन रहता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको संस्कृत का पेपर है, तो मैं पेजेस के यहाँ पर ना ही यहाँ पर वर्ड लिमिट दी होती है और ना ही पेजेस का कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया रहता है। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस में देखिए ईजी क्वेश्चन कोई आएगा नहीं आपका कि 1 या 2 पेज का आ जाए। ये नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो आपके 4 to 5 पेजेस इजीली आपको लिखना होगा। तो नॉर्मली अगर आप 4 पेजेस लिख देते हैं संस्कृत के पेपर में, तो ये आपके लिए लॉन्ग के अंदर इनफ रहेगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संस्कृत गद्य साहित्य के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन है आपका, कादम्बरी कथामुखम के आधार पर बानोच्छिष्ट जग तर सर्वम, इस कथन की समीक्षा कीजिए। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको गाइस इजीली आपकी बुक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अधोलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी गद्यांश में आपको पूरा दिखा दूंगी, उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। मान लीजिए एक ना एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता ही है, जो सेम टू सेम कभी कभी आ जाता है। इसके अलावा जो टॉपिक्स है ना, जैसे आपने ये देख लिया, ये इस तरीके का टॉपिक आपको दिया है, तो कादम्बरी कथामुखम के आधार पर आया, तो अब इस बार तो ये दिया है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है आपको दूसरा कोई कथन देते। लेकिन इस पेपर से आपको आइडिया लग गया कि जो कादम्बरी कथामुखम है, ये चैप्टर या फिर ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर करिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पता लग सके। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये हिंदी में अनुवाद करने के लिए आप आया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन था आपका, अधोलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद लेके। आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हिंदी अनुवाद से और संस्कृत अनुवाद से भी आते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस, ये फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ से लास्ट सेंटेंस ये रह गया था, यहाँ तक आपका ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन अगेन आपका हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आया है। आप इसको देख सकते हैं, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी बुक में जो भी हिंदी अनुवाद दिए गए हैं करने के लिए, आप उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएंगे। नाउ आपका खंड ख शुरू होता है। 10 नंबर के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना होगा। वर्ड लिमिट नहीं आती है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ संस्कृत के एग्जाम में, क्योंकि आपका पर्टिकुलर नहीं पता होता। अगर कोई श्लोक छोटा आ गया है तो वो कम लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके एक आइडिया के लिए बता देती हूँ। 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको 2 to 3 पेजेस आप लिख देते हैं, तो वो इनफ रहेगा आपका। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका सेक्शन बी में से पूछा गया था, कतुर रिक्त सम कर्म, इस सूत्र की सदोदाहरण व्याख्या कीजिए। 7th क्वेश्चन था, अस्माकम देश पर संस्कृत में निबंध लिखिए। देखिए यहाँ पर निबंध भी आपके पेपर में आएगा, क्योंकि निबंध का टॉपिक दिया गया है ऑलरेडी। नाउ मूव ऑन करते हैं आपके लास्ट सेक्शन, जिसको खंड ग कहेंगे हम लोग। 12 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अगेन वर्ड लिमिट तो नहीं रहेगी, बट एक पेजेस में आप लिख देते हैं या फिर 1.5 भी कर देते हैं, तो भी आपके लिए इनफ रहेगा 6 मार्क के क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से था, काला धव नो रत्य संतर संयोगिक सूत्र की सदोदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, हरे रोचते भक्ति रेखांकित पद में सूत्रोल्लिख पूर्वक विभक्ति निर्देश कीजिए। लास्ट क्वेश्चन था, परोपकार पर एक संस्कृत निबंध लिखिए। तो जो संस्कृत निबंध लिखने के लिए बुक में दिए होंगे, एक बार उन्हें ज़रूर रीड कर लीजिएगा, और ये वाले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। एग्जिट
इज़ सेम टू सेम आपको देखने के लिए भी मिल सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो गाइज ये था पूरा पेपर। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बाय बाय।